Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So friends, लास्ट लेक्चर में आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाया। फिर मार्जिनल सप्लाई क्या होता है, टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की। एंड उसके ऊपर लगभग मैंने 3 क्वेश्चन भी खत्म कर दिया। तो आई होप कि वो तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझे होंगे और ये पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा होगा। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसको आज हम फिनिश करने के लिए। ओके चलो, सो क्वेश्चन यहां पे क्या दिया है, इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय सी, सो हियर सी मतलब हमारा टोटल कॉस्ट है, दैट इज 5x क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। फाइंड द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। चलो पहला हम निकालते हैं यहां पे एवरेज कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट, अब सबको फॉर्मूला पता ही है कि जो आपका एवरेज कॉस्ट होता है दैट इज AC और उसका फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स और प्रोडक्ट। तो यहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहां पे क्या है दैट इज X और यहां पे टोटल कॉस्ट क्या है C। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका यहां पे 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय X। नाउ एवरेज कॉस्ट की वैल्यू क्या आएगी, अब आप जो डिनोमिनेटर में x है उसको आप सबके नीचे डिवाइड कर दो। सो 5x क्यूब डिवाइड बाय x प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 7 डिवाइड बाय x। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग फटाफट इसको। सो एवरेज कॉस्ट की वैल्यू आएगी, बोलो क्या, 1x गया ना, तो यहां पे 3 था, यहां पे 2 बचेगा, 1x 1 गया 1 बचेगा और यहां पे तो कुछ कैंसिल ही नहीं होने वाला है। यहां पे मुझे मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 अपॉन x। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज कॉस्ट। क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 4। तो फटाफट लिख दो चलो। सो देयरफॉर एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो जहां जहां पे x है वहां पे 4 पुट कर दो। तो 5 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2 into 4 plus 7 divided by 4. So average cost when x is equal to 4 की वैल्यू क्या आएगी, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 into 16, 2 4 जा 8 प्लस अभी 7 डिवाइड बाय 4 हम कर लेते हैं। तो बोलो 4 1 जा 4 बचेगा 3, राइट, पॉइंट लगा दो हो जाएगा 30, 4 7 जा 28, फिर बचा 2 पॉइंट लगा 0 जा 4 5 जा 1.75। सो नाउ एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4 क्या आएगा, बोलो 16 का 5 से मल्टीप्लाई करते, बोलो कितना आएगा, 5 6 जा 30, ओके 3 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 1 हो जाएगा 7.75। सो फाइनली हमारा जो एवरेज कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 4, बोलो क्या मुझे मिला, 80 प्लस 7 इज 87.75। देखा आपने, ये हो गया हमारा आंसर। ओके बट यहां पे थोड़ा सा हमने एक मिस्टेक कर दिया, 8 प्लस 1 9 होता है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहां पे 7 लिख दिया था, कोई बात नहीं, 8 प्लस 1 इज 9, तो 9.9 पॉइंट, यस 89.75 ये हमारा हो गया आंसर। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन हमारा इसी का है, सेकेंड पार्ट करता हूं यहीं पे साइड में इसके। तो सेकेंड पार्ट बोलो क्या है यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट। ओके सो हमें मार्जिनल कॉस्ट भी निकालनी है, तो आप सबको पता है मार्जिनल कॉस्ट मतलब व्हाट, यस डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। यहां पे कॉस्ट कौन है स्टूडेंट्स, 5 टाइम्स ऑफ x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। जो फटाफट निकाल दो डेरिवेटिव, तो dc अपॉन dx। बोलो फटाफट, 5x क्यूब में 5 इज कांस्टेंट और x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा x इज टू n और x इज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x इज टू n माइनस 1, मतलब क्या 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 कॉपी किया, बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 7 कांस्टेंट 0। सो dc अपॉन dx इज इक्वल टू 5 3 जा 15, तो 15x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x। अभी हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे 4 पुट करेंगे क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि आपको मार्जिनल कॉस्ट भी x इक्वल टू 4 पे ही निकालना है। सो dc अपॉन dx दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वॉट 4। सो आपको मिलेगा 4 का स्क्वायर, 15 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, चलो लिख दो 16
तो हो जाएगा 16 और यहां पर हो जाएगा 16 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 15 प्लस 1 तो क्या आएगा 16 इंटू 16 जो कि क्या होता है आपका 256। ठीक है स्टूडेंट्स, यस। सो डीसी अपॉन डीएक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 मुझे क्या मिला 256। तो मैंने यहाँ पे 16 कॉमन लेके किया, अगर आपको चाहिए तो 15 और 16 का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको 16 के साथ में ऐड कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, सो यहां पे हमने इस क्वेश्चन के अंदर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों निकाल दिया। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है यहाँ पे, सोल्यूशन लिखते हैं पहले एक बार और रीड करते हैं। द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन नोटबुक्स, यहाँ पे नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट उसको नोटबुक में दिया गया है। सो यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या दिया है, सी क्या दिया स्टूडेंट्स 1500 माइनस 75n प्लस 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाय 5। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एट n इक्वल टू 10। बहुत आसान है, आपको पूछा है मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, यस डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। किसके रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। यहां पे प्रोडक्ट क्या है n, क्लियर। सो हम यहां पे लिखते हैं मार्जिनल कॉस्ट दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू n। पिछले वाले में जो दो, अगर x दिया है तो विद रिस्पेक्ट टू x, n दिया है तो विद रिस्पेक्ट टू n। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होता है ना वो हमेशा चेंज कर देते हैं, कभी p से दिखा देंगे, कभी n से दिखा देंगे, कभी x से। तो कंफ्यूज थोड़ा भी होना मत कि सर कहीं पे p आ रहा है, कहीं पे x आ रहा है, कहीं पे n, तो कंफ्यूज होने की बात है क्या, नो। सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू n दैट इज व्हाट d बाय dn ऑफ कॉस्ट की वैल्यू क्या दिया मैं 1500 माइनस 75n प्लस 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n क्यूब डिवाइड बाय 5। चलो फटाफट निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू n। सो 1500 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि अकेला कांस्टेंट 0 माइनस 75 कॉपी किया स्टूडेंट्स, और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n 1, क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं ना x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, वैसे n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n इज 1 प्लस 2 कॉपी किया, बोलो n स्क्वायर का डेरिवेटिव 2n प्लस 1/5 इज कांस्टेंट, और n क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है यस, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x में x रेज टू n दैट इज व्हाट n इनटू x रेज टू n माइनस 1। यहां वैसे यहां पे विद रिस्पेक्ट टू n में n क्यूब दिया है, सो 3 इनटू n रेज टू 3 माइनस 1 दैट इज 2, देन राइट। सिंपलीफाई कर लो फटाफट इसको हम लोग। सो dc अपॉन dn इज इक्वल टू, पहले मैं ये 3/5 n स्क्वायर आगे लिख देता हूं, फिर 2 2 4 n लिख देता हूं, फिर ये माइनस 75 लिख देता हूं। ठीक है, सो हमारे पास dc अपॉन dn आ चुका है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट, बट किस पे निकालना है 10 पे, तो लिखते हैं यहां पे। सो देयरफॉर dc अपॉन dn व्हेन n इज इक्वल टू 10, तो जहां जहां पे n है पुट कर दो 10। सो 3/5 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 माइनस 75। सो बोलो मुझे क्या मिलेगा, dc अपॉन dn मतलब मार्जिनल कॉस्ट व्हेन n इज इक्वल टू 10। तो मार्जिनल वर्ड आया मतलब आंखें बंद करके समझ जाओ कि मुझे डेरिवेटिव निकालना है। सो बोलो 3/5 एज इट इज, 10 का स्क्वायर 100, 4 इंटू 10 इज 40 माइनस 75। चलो कैंसिल करते हैं, 5 2 10 20 हो जाएगा। सो dc अपॉन dn when n is equal to 10 that is equal to 20 3s are 60 plus 40 मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 60 plus 40 is 100 minus 75 क्या आ जाएगा आपका 25 देखा आपने। सो मार्जिनल डिमांड व्हेन n is equal to 10 that is equal to 25, ये आपने लिख देना लास्ट में आंसर कि मार्जिनल डिमांड एट 10 इक्वल टू when n equal to 10 is 25। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट आज हमें इसे खत्म करना है, और जो क्वेश्चन सिमिलर होंगे मैं उसे नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोला है, द टोटल कॉस्ट ऑफ टी टॉय कार्स इज गिवन बाय सी। तो यहां पे सी फिर से दे दिया स्टूडेंट्स, सी मतलब जी हां एवरेज टोटल कॉस्ट। तो सी क्या दिया यहां पे 5 इंटू 2 रेज टू टी प्लस 17। अब क्या बोला है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट व्हेन टी इक्वल टू सेम क्वेश्चन। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, लिखाते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल बोल दिया मतलब यस डेरिवेटिव, सो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट।
किसमें दिया है? टी में दिया है ना। यहां पे देखो, यहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट को टी से दिखाया है, पिछले वाले में एन बोला था, उसके पिछले वाले में एक्स, यहां पे टी बोल दिया। देखा आपने? तो कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, बस वो वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। तो डीसी अपॉन डी, समझ गए? सो डी बाई डी टी ऑफ 5 इंटू टू रेज टू, यहां पे 2t लिख दिया मैंने, एक मिनट, 2 रेज टू टी प्लस 17। अब चलो निकालते हैं डेरिवेटिव। तो डीसी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है। अब आएंगे 2 रेज टू टी के पास, ये लगभग a रेज टू एक्स की तरह दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है a रेज टू एक्स इंटू लॉग a, उसी तरीके से a रेज टू टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होता है a रेज टू टी मतलब 2 रेज टू टी इंटू लॉग 2। परफेक्ट। प्लस 17 इज अकेला कांस्टेंट और वो हो जाएगा 0। सो फाइनली हमारा आंसर क्या बन रहा है यहां पे, देख लो सब लोग, डीसी अपॉन, ये डीसी को अच्छे से लिख देता हूं, डीसी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 log 2 इंटू 2 रेज टू टी। ये हमें मिल गया डीसी अपॉन डी टी। बट मुझे डीसी अपॉन डी टी मतलब मार्जिनल कॉस्ट निकालना है कब? जब आपका कॉस्ट होगा टी, मतलब आपका टी होगा नंबर ऑफ टॉइज। तो लिखते हैं, ठीक है चलो, तो डीसी अपॉन डी टी when t इज इक्वल टू कितना बोला था, एक बार फिर से देख लेते हैं, 3। चलो सो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 3। यहां पे 3 बोला है ना, जी हाँ, परफेक्ट, यस। सबको पता है 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3 मतलब 2 का 3 टाइप्स, 6 मत लिखना, 2 3 6 रॉन्ग है, ठीक है। सो ये आएगा आपका डीसी अपॉन डी टी रेज टू, सॉरी दैट इज इक्वल टू 3, और ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू 3 कितना, 2 2 4 4 2 8 एंड 5 इंटू 8 इंटू लॉग 2। सो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, 8 5 40 लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू नहीं दी है तो मत पुट करो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटने वाले। तो डीसी अपॉन डी टी व्हेन टी इक्वल टू 3 के आंसर क्या मिला, मतलब मार्जिनल कॉस्ट व्हेन नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू 3 इज व्हाट 40 log 2। सो मुझे मार्जिनल कॉस्ट मिल गया। अब इसी के बाजू में हम सेकंड वाला करते हैं जिसे हम बोलेंगे व्हाट, एवरेज कॉस्ट। यस, सो एवरेज कॉस्ट बोलो क्या होता है स्टूडेंट, सी अपॉन एक्स। लेकिन यहां पे x हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, यहां पे t है, तो c अपॉन टी। बस दिमाग लगाना है कहां पे क्या यूज करना है। तो बोलो क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 5 इंटू 2 रेज टू टी प्लस 17 होल डिवाइडेड बाय t। इसको आप कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हो कि सर मैं इसको स्प्लिट कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो कुछ हो सकता है क्या, नहीं। सो एवरेज कॉस्ट मेरा यही आने वाला है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था, एवरेज कॉस्ट में t इक्वल टू 3, तो लिख दो चलो। सो क्या लिखोगे, एवरेज कॉस्ट व्हेन t इज इक्वल टू 3, बोलो क्या आएगा 5 इंटू 2 रेज टू 3 प्लस 17 डिवाइड बाय 3। सो आंसर क्या होगा, 5 कॉपी किया, 2 रेज टू 3 कितना होता है बोलो 8 प्लस 17 डिवाइड बाय 3। बस सिंप्लीफाई कर, 8 5 40, 40 प्लस 17 इज 57 बराबर, जी हाँ, डिवाइड बाय 3। 3 से डिवाइड होता है बोलो, 3 1 3 4 5 27, 3 9 27 बराबर। तो एवरेज कॉस्ट व्हेन टाइम इज, सॉरी व्हेन नंबर ऑफ टॉय इज इक्वल टू 3 इज 19। क्लियर, परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ध्यान से देखो सब लोग। यहां पे क्या दिया है कि if for a commodity the demand function is given by d, that is 75 minus 3p, then find the marginal demand। अब ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि आपको डिमांड दिया गया है, कितना दिया है 75 minus 3p। आप इसका निकालोगे डेरिवेटिव तो क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू p, कांस्टेंट का 0 माइनस 3 और p का हो जाएगा 1। तो इन शॉर्ट डेरिवेटिव ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू p, ये तो होता है मेरा मार्जिनल डिमांड। यस, दैट इज -3 आ गया। अब क्या निकालना है, डिमांड फंक्शन व्हेन p इक्वल टू 5, सो मार्जिनल डिमांड फंक्शन ना, सो डेरिवेटिव ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू p व्हेन p इज इक्वल टू 5। तो अब जो वैल्यू है वहां पे कहीं पे p है ही नहीं, तो p आप पुट ही नहीं करोगे तो आंसर -3 आने वाला है। दैट इज योर आंसर। देखा, कंफ्यूज मत होना कि सर P नहीं है तो क्या करे, ऐसे ही करे या कुछ और लिख दे। नो स्टूडेंट्स, अगर P नहीं है, जो वेरिएबल की वैल्यू आप पुट करना चाहते हो अगर वही वेरिएबल नहीं है तो घबराओ मत, जो नंबर है वो नंबर आप कॉपी कर दो, ठीक है। चलो इजी क्वेश्चन सब आ रहे हैं क्योंकि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स इज गिवन बाय C
फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट लो। अभी यहाँ पे e raised to x घबराओ मत, मैं इसको करके देता हूं सॉल्यूशन। दैट इज क्वेश्चन नंबर, दैट इज सी यहाँ पे क्या दिया 20 टाइम्स ऑफ e raised to x। तो सबसे पहला हमको क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स मार्जिनल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू व्हाट, हम मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जी हां डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो कॉस्ट यहां पे x में दिया है, मतलब जी हां dx होगा। सो dy dx ऑफ c कौन है, 20 टाइम्स ऑफ e raised to x। सो नाउ dc अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, 20 बाहर, d बाय dx ऑफ एक्सपोनेंशियल मतलब e raised to x। सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए dc अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। सभी को पता है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, मतलब e raised to x ही होगा, बराबर, परफेक्ट। सो डेरिवेटिव हमने निकाल दिया, मतलब मार्जिनल डिमांड सॉरी मार्जिनल कॉस्ट निकाल दिया। अब मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है बट x इक्वल टू 4 पे, तो फटाफट x इक्वल टू 4 पुट कर दो। सो dc अपॉन dx व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो बोलो क्या आएगा, 20 इंटू e raised to 4। कुछ कर सकते हो नहीं, तो दिस इज माय फाइनल आंसर, क्योंकि e की वैल्यू आपको कहीं पे दी नहीं है, होती है 1.71 बट आपको दी नहीं है तो आप पुट मत करो, ठीक है। चलो सो dc अपॉन dx हमारा आ गया 20 इंटू e raised to 4। नाउ लेट्स कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट। एक ही क्वेश्चन में कब से कर रहा हूं बार बार, बस हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। सो एवरेज कॉस्ट मतलब AC, जो कि क्या होता है, कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, जिसको हम दिखा रहे हैं x से, ओके। सो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, 20 टाइम्स ऑफ e raised to x डिवाइड बाय x, परफेक्ट। सो एवरेज कॉस्ट को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो फटाफट x की वैल्यू 4 पुट कर दो। एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4, बोलो क्या आएगा, 20 e raised to 4 डिवाइड बाय 4, बोलो 4 5 20। सो एवरेज कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 4, क्या आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5 टाइम्स ऑफ e raised to 4 डिवाइड बाय कुछ नहीं, नथिंग, डिवाइड में कुछ आने वाला ही नहीं है, क्योंकि 4 5 से 20 कैंसिल हो गया ना, यस। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ओके। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो छोटे जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे आगे चले। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। अरे ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसके अंदर बहुत सारी चीजें पूछ दिया है, तो 1 बाय 1 करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, द डिमांड फंक्शन इज गिवन एज p। सो हम लिख देते हैं P इज इक्वल टू 175 प्लस 9D प्लस 25D स्क्वायर। फाइंड द रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज 10। तो सबसे पहले इसके अंदर मुझे क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, रेवेन्यू। सो जो कुछ भी हमारा है दिया है सब रेवेन्यू के ऊपर दिया, सबसे पहले रेवेन्यू निकाल ही लेते हैं, कोई बात नहीं। सो रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दो सब लोग। सो रेवेन्यू निकालने के लिए आपको, अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, सो रेवेन्यू का फॉर्मूला था P इंटू डी, ओके। सो रेवेन्यू इज इक्वल टू P, यहां पे P की वैल्यू क्या है बोलो, 175 प्लस 9D प्लस 25D स्क्वायर इंटू डी। अब आप डी को मल्टीप्लाई करोगे सबके पास, तो क्या आएगा, 175D प्लस 9 टाइम्स ऑफ D स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स ऑफ D क्यूब। तो मेरे पास यहां पे रेवेन्यू की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब क्या बोला है कि फाइंड द रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज 10। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जो निकालते हैं ना उसकी वैल्यू 10 पे निकाल देते हैं, कि नहीं। सो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज इक्वल टू 10, ओके, यही बोला है क्वेश्चन में, यस। सो हम लोग जहां जहां पे डी है वहां पे पुट कर देंगे 10, तो दैट इज इक्वल टू, ध्यान दो सब लोग, दैट इज इक्वल टू 175 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू 10 का क्यूब। नाउ रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज इक्वल टू 10। सो स्टूडेंट जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, बोलो क्या हो जाएगा आपका, 175 इंटू 10 इज व्हाट, 1750 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 इंटू 9 करोगे तो आपका हो जाएगा 900। देन 10 का स्क्वायर होता है 1000, ठीक है। एंड जब आप 1000 को मल्टीप्लाई करोगे 25 में, तो आपका आंसर आएगा 25,000। क्लियर। सो नाउ रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज इक्वल टू 10, ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज 0, 0 प्लस 0 प्लस 5 दैट इज 5, 3 के लिए कर लेते हैं हम लोग, चलो। सो 0 प्लस 9 इज 9, 9 प्लस 7 कितना होता है आपका 16, तो हो जाएगा 6, कैरी गया 1, तो 1 प्लस 1 2, देन 2 प्लस 5 कितना होता है आपका 7, और यहाँ पर जाएगा
टू एक्स्ट्रा है, तो 27,650। तो बोला आपका आंसर कितना मिला? 27,650 रुपीज। दैट इज योर रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज 10। सो इतना होने के बाद हमने रेवेन्यू निकाल दिया। अब फटाफट मार्जिनल रेवेन्यू एंड क्या बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला निकालते हैं और वैल्यू आप अपने हिसाब से पुट कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे क्या निकालना है? एवरेज रेवेन्यू। सो एवरेज रेवेन्यू दैट इज व्हाट आपकी जो भी वैल्यू है, ठीक है। सो एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगी आपकी? रेवेन्यू डिवाइडेड बाय व्हाट? पी, राइट ना। सो पी नहीं, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ना, तो यहाँ पे सॉरी आर डिवाइड बाय डी। परफेक्ट। सो उस हिसाब से अगर आपने ध्यान दिया होगा, सो आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स P इंटू डी। देखो मैंने एक्सप्लेन किया था, प्राइस इंटू डिमांड डिवाइड बाय डी। डी डी गेट कैंसिल, मतलब क्या आएगा? P। सो जो आपकी एवरेज रेवेन्यू दैट इज योर P ना, तो आप बार बार नाटक मत करो, P को लिख दो 170 9D और 25 D स्क्वायर। सो दैट इज व्हाट 175 प्लस 9D प्लस 25 D स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? एवरेज रेवेन्यू। सो एवरेज रेवेन्यू आपको AR मिला है। अब एवरेज रेवेन्यू व्हेन R इज इक्वल सॉरी व्हेन D इज इक्वल टू 10। सो कैसे लिखोगे? व्हेन D इज इक्वल टू 10 दैट इज व्हाट 175 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। सो आप इसको सिंप्लीफाई करो और एवरेज रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज इक्वल टू 10 पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आ जाएगी। कैलकुलेशन आप करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। देन उसके साथ ही साथ मैं करूंगा मार्जिनल रेवेन्यू स्टूडेंट्स। सो मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है मतलब क्या करेंगे? यस, रेवेन्यू का निकालेंगे डेरिवेटिव। तो MR इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू डिमांड। सो आर की वैल्यू क्या निकाली है मैंने? बोलो यहां पे निकाली है 175D। 175D प्लस 9D स्क्वायर, तो 9D स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स ऑफ D क्यूब। देखो यहां पे सब लोग जो मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है। यस। सो जब कभी भी मार्जिनल वर्ड आ गया, जिसका मार्जिनल वर्ड यूज किया उसका निकाल दो डेरिवेटिव। तो रेवेन्यू बोला तो रेवेन्यू का डेरिवेटिव, कॉस्ट बोला तो कॉस्ट का डेरिवेटिव, सप्लाई बोला तो सप्लाई का डेरिवेटिव, जिसका बोले उसका डेरिवेटिव। यस। सो दिस MR इज इक्वल टू, अच्छा डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो D बाई डी तो लिखा ही नहीं मैंने चलो। सो 175 इज कांस्टेंट, D का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू D इज 1, 9 इज कांस्टेंट एंड D स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो क्या हो जाएगा? 2D प्लस 25 इज कांस्टेंट एंड D क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ D स्क्वायर। हो सकता है मेरी वजह से नहीं दिख रहा हो, थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूं। यस, ये देखो क्लियर, परफेक्ट। सो नाउ MR इज इक्वल टू 175 प्लस 9 2 जा 18D, 25 3 जा 75D स्क्वायर। फटाफट अभी आप क्या करोगे? D के प्लेस पे 10 पुट कर दो, तो क्या मुझे मिलेगा? 175 प्लस 18 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 10 का स्क्वायर। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, 10 का स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और जो भी वैल्यू आएगी दैट इज व्हाट योर फाइनल आंसर। तो इसको भी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, दिस इज अगेन फॉर योर होमवर्क, ठीक है स्टूडेंट्स। सो रेवेन्यू क्वेश्चन हमारे पास अभी एक ही आया था, तो हमने रेवेन्यू निकाला कैसे? P इंटू डी से। एवरेज रेवेन्यू हमेशा आपका प्राइस के इक्वल होता है, ज्यादा दिमाग मत लगा रहा। और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा? रेवेन्यू का डेरिवेटिव निकालने से। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया? द सप्लाई एज फॉर अ कमोडिटी एट प्राइस P इज अ गिवन बाय। तो ये तो और आसान क्वेश्चन है, क्या बोला है? मार्जिनल सप्लाई लो। तो एस दिया है, कितना दिया है? P स्क्वायर प्लस 9P माइनस 2। सबको पता है, अगर मैं बात करूंगा मार्जिनल सप्लाई के बारे में, दैट इज व्हाट, क्या होता है बोलो? मार्जिनल सप्लाई। मार्जिनल सप्लाई मतलब दिखाते हैं MS से, और वो होता है डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई। सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस दिया है, सो डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, क्योंकि एस की वैल्यू P में दी है, सो डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू P। सो MS मतलब मार्जिनल सप्लाई। बोलो क्या मुझे मिलेगा? डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू P। सप्लाई क्या है? P स्क्वायर प्लस 9P माइनस 2। तो फटाफट निकाल लेते हैं डेरिवेटिव माय डियर स्टूडेंट्स। तो बोलो मुझे क्या मिलेगा? P स्क्वायर का डेरिवेटिव 2P प्लस 9 कांस्टेंट, P का डेरिवेटिव 1। देखो मैं डायरेक्टली क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो P स्क्वायर का डेरिवेटिव 2P, कैसे? जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वैसे P स्क्वायर का डेरिवेटिव 2P।
9 कॉपी किया, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p 1 एंड अकेला कांस्टेंट है तो 0। तो नॉर्मली हमारे पास जो मार्जिनल सप्लाई मिला, क्या मिला स्टूडेंट्स, 2p प्लस 9। पर मुझे क्या निकालना है, मार्जिनल सप्लाई व्हेन प्राइस इज 7। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, प्राइस की वैल्यू 7 पुट कर देते हैं। सो मार्जिनल सप्लाई व्हेन p इज इक्वल टू 7, तो क्या हो जाएगा आपका, कंफ्यूज मत होना, 2 इंटू पी के प्लेस पे 7 पुट करो प्लस 9। सो मार्जिनल सप्लाई when p is equal to 7 that is equal to 7 to 14, 14 plus 9 करेंगे तो क्या आएगा आपका 23। सॉरी, सो ये हो गया हमारा आंसर। सो इस तरीके से हमने सप्लाई वाला क्वेश्चन भी किया। चलो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन के पास। ये लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का, बोलो यहां पे क्या बोला है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स आर्टिकल्स इज गिवन बाय, तो सॉल्यूशन के अंदर हमें कॉस्ट दिया है, तो चलो कॉस्ट लिख लेते हैं। कितना दिया स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 81। आगे देखते हैं, फाइंड द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। पहले निकाल लेते हैं फंक्शन, ठीक है। ओके, सो पहला हम निकालते हैं एवरेज कॉस्ट। सो एवरेज पहले पूरा लिख देता हूं मैं, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, यस। सो एवरेज कॉस्ट दैट इज व्हाट, AC, क्या हो जाएगा, कॉस्ट डिवाइड बाय, यहां पे हम लोग दिखा रहे हैं x से आर्टिकल्स को, तो C डिवाइड बाय x। सो एवरेज कॉस्ट बोलो क्या हो जाएगा, C, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 81 होल डिवाइडेड बाय x। तो आपको एवरेज कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब आप x को सबके नीचे भेज दोगे। सो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस 15x डिवाइड बाय x प्लस 81 डिवाइड बाय x। नाउ एवरेज कॉस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x, एक x गया तो क्या बचेगा x, 15x अपॉन x में अगर x गया तो क्या बचेगा 15, और ये तो बचेगा 81 अपॉन x। तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट की वैल्यू आ चुकी है। नाउ नेक्स्ट, अब मुझे क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट भी तो निकालनी है, तो चलो यही पे साइड में निकाल लेते हैं सेकेंड पार्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट, ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट को हम दिखा रहे हैं यहां पे, दैट इज व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट, बोलो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस्ट की वैल्यू है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 81। देखो भाई ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 15x, परफेक्ट वही है। तो चलो फटाफट निकालते हैं डेरिवेटिव। सो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो 2x, 15x में 15 कांस्टेंट साइड में कर दिया, x का डेरिवेटिव 1, और 81 अकेला कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इन शॉर्ट हमारे पास फाइनली क्या मिल रहा है, 2x प्लस 15, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, यस। तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ चुका है। अब आगे देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था क्या, कि फाइंड द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट, फंक्शन निकाल दिया। अब क्या बोला है, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 10, तो निकाल लेते हैं ना। सो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं यहां पे, कि मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 10, मतलब जो भी आपके मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू है, फंक्शन है, उसके अंदर x की 10 पुट कर दो। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपका मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन क्या है, 2x प्लस 15, उसके अंदर 10 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 10 प्लस 15, तो फाइंड इट, 10 2 20 प्लस 15 किया, सो क्या हो जाएगा आपका 35। देखो कितना आसान था। आगे देखते हैं लास्ट पार्ट, फाइंड द एक्स फॉर विच द मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। जो भी आपने मार्जिनल कॉस्ट, देखो यहां पे सब लोग आपने मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों निकाला हुआ है। अब कंडीशन दिया है कि आपको एक एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन वो कब निकालनी है, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट सेम है। तो मतलब इस इक्वेशन का यूज करना है, तो मतलब ये पॉइंट नंबर 4 लिख देता हूं इसको मैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिंस एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, यहां पे प्रॉपर लिखता हूं फुल फॉर्म पूरा, ठीक है। सिंस स्टूडेंट्स एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, बोलो क्या यहां पे, मार्जिनल कॉस्ट। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्या लिखा है यहां पे, लास्ट लाइन, फाइंड एक्स फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 15 प्लस 81 डिवाइड बाय एक्स। सो x प्लस 15 प्लस 81 डिवाइड बाय x
इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू है 2x प्लस 15, सो 2x प्लस 15। ओके, अब एक काम करते हैं हम लोग, सबको एक साइड भेज देते हैं। सो यहां पे मुझे मिल जाएगा क्या स्टूडेंट्स, x माइनस 2x, ओके, प्लस 15 प्लस 81 अपॉन x माइनस, ओके एक मिनट, यहां पे 15 है और यहां पर भी 15 है, तो कैंसिल हो जाएगा ना यार। जो जो कैंसिल होता है पहले कैंसिल कर दो, राइट, यस। सो प्लस 15 कैंसिल, सो यहां पे बचेगा 81 अपॉन x प्लस x इज इक्वल टू 2x। अब इस 2x को भेजते हैं राइट हैंड साइड में, सो 81 अपॉन x इज इक्वल टू 2x माइनस x। सो मुझे क्या मिलेगा, 81 अपॉन x इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81। अब हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो बोलो x की वैल्यू क्या आएगी, 9। अब बोलेंगे सर 81 का स्क्वायर तो प्लस माइनस दोनों आता है, तो स्टूडेंट यहां पे x क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी माई नेगेटिव, तो इसलिए x की वैल्यू यहां पे क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो सिंस x इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। क्लियर। सो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सो आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर दैट इज डिफरेंशिएशन आपको समझा होगा। एंड अगर वीडियो आपको समझा है, आपने यहां तक देखा है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड अपने दोस्तों में शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बात और बोलना चाहता हूं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि डिफरेंशिएशन 12th क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अगर इसको अभी तक आपने नहीं देखा है पूरा वीडियो, तो ऑलरेडी उसका जो प्लेलिस्ट है आपको मिल जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो वीडियो का एंड में, तो फटाफट वहां पे जाओ और पूरा का पूरा वीडियो आप देखो अच्छे से, एंड सीखो कि मैंने कैसे सिखाया हुआ है। आपको आइडिया मिल जाएगा, पूरा सीख लोगे बिना किसी चीजें के, बिना किसी एक बोलते 1 रुपया पे किए हुए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें जा रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसका फायदा आप उठा सको। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एक नए चैप्टर के साथ में।